नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। आइए डालते हैं आज के तमाम खबरों के विशेष। रामपुर में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने देर रात जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मांदर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला महिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर की उपस्थिति की स्थिति को लेकर भी मरीजों से जानकारी ली। औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को इमरजेंसी वार्ड में अव्यवस्थाओं का पुलिंदा मिला, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अस्पताल की CMSR के मित्रा को कड़े निर्देश दिए हैं। इंस्पेक्शन के दौरान जिलाधिकारी को फिजिशियन द्वारा संध्याकालीन इंस्पेक्शन न करने की शिकायत मिली। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा बाहर से दवाएं लिखने की शिकायत मिली और एक वार्ड बॉय द्वारा अवैध धनादोहन की शिकायत मिली। तीनों शिकायतें ठीक पाई गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने डॉक्टर के खिलाफ 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई करने के साथ स्पष्टीकरण मांगा। वही मरीज से अवैध धनादोहन रिश्वत की मांग करने वाले वार्ड बॉय को फटकार लगाते हुए सस्पेंड करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा, पहले के मुकाबले बेसिक इंफ्रा में सुधार मिला है, इसको लेकर हम और सुधार करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा, हमारा प्रयास रहता है ग्राउंड लेवल पर पब्लिक से फीडबैक ले और यही मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। जिलाधिकारी ने कहा, सेवा और समर्पण भाव से मरीजों की सेवा करनी चाहिए। कितने दिन की नौकरी बची है? तेरे को इतनी शर्म नहीं आती कि भाई यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और तू उनसे अगर 400-500 रुपये मांगता है कि तेरे को पूरी दुनिया में ये लोग मिले पैसे कमाने के लिए? आपने रात में 300 रुपये मांगे, मैंने दवाई लगा दी मेरे बच्चे की। आपने कहा ना, जब लगाऊंगा 300 रुपये दो, अच्छी से अच्छी दवाई लगाऊंगा, बाहर से दवाई मत देना। देखो, जितना झूठ बोलेगा उसके बाद में जेल भी चला जाएगा। निकलो यहाँ से, शर्म नहीं आती बिल्कुल। इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाओ और इससे अरे रुक भाई, रुको। ये बस इससे नहीं घर पे आके मौज करेगा, इससे अपने ऑफिस में अटैच करके काम लो और दुगना काम कराओ। समझ गया? ये मेरे को आपके ऑफिस में अटैच दिखना चाहिए, दुगना काम करेगा वहाँ पे। और ऐसे जितने भी वार्ड बॉय हैं सबको बुला के इनका दिमाग ठीक कर दो, नहीं तो कल मैं आऊँगा फिर। आपके जितने डॉक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, वार्ड बॉय भी रहेंगे। अनावश्यक यहाँ पे देखो, ये क्या है, मुझे इतना पता लड़का है, इसकी मदर कैसे इसको पाल रही है, इससे भी अगर 500 रुपये लोग कमाते ही नहीं होंगे 500। ये तो शर्म आ रही थी ना इन लोगों को। और यही इसीलिए हम आते हैं और इसलिए जो हम सवाल पूछते हैं, कठिन सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको सच्चाई पता लगे, ये सच्चाई है।
लगातार एक इंस्पेक्शन का दौर चलता रहता है और व्यवस्था में लगातार सुधार हो, उसमें हमारा प्रयास रहता है। तो उसके क्रम में फिर से मैं रामपुर के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने आया हूँ। जिला जो महिला अस्पताल पहले हमने देखा है, प्रसव को लेकर और प्रसव के बाद में जो मरीज़ भर्ती रहते हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। पूर्व निरीक्षण में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की एक बात आई थी, तो उसको भी अभी सुधार उसमें हुआ है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिली है। मरीजों ने भी उसमें अपनी पुष्टि की है। जो हमारा जिला अस्पताल है इमरजेंसी को लेकर और बाकी जो व्यवस्थाएं, उसमें ज़रूर कुछ कमियां मिली है। वार्ड में कुछ जगह पे जो इसमें फिजिशियन है उनके द्वारा रात्रि संध्याकालीन जो इंस्पेक्शन है वो ना करने की शिकायत मिली है और वो बिल्कुल ठीक है। बाहर से दवा लिखने की भी शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक वार्ड बॉय द्वारा उसमें अवैध धनादोहन की शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक पाई गई है। तो तीनों चीज़ों पे हम लोग दोनों, एक डॉक्टर और जो वार्ड बॉय है, उनके विरुद्ध हार्श एक्शन ले रहे हैं। मैंने CMS को यहाँ बताया कि कंपाउंडर को निरस्त किया जाए, कंपाउंडर का सस्पेंशन किया जाए और जो डॉक्टर हैं उनका 1 दिन का वेतन काट के स्पष्टीकरण जारी किया जाए। एक व्यवस्था हम करेंगे, वो यहाँ पर रहें और यहाँ रह के शासकीय सेवा में अगर यहाँ पर इतने सम्मान के साथ में नौकरी कर रहे हैं तो फिर 100% अपनी ऊर्जा के साथ में काम भी उन्हें करना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसी प्रकार के लगातार हमारे इंस्पेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले आपने देखा होगा पूर्व निरीक्षण में ACs को लेके, टॉयलेट्स की क्लीनिंग को लेकर और इन सब चीज़ों में कमियाँ मिलती थी, लेकिन हम आज हमें ये संतुष्टि है कि जो बेसिक इंफ्रा है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव हम इसको करेंगे ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब संतुष्टि भाव से यहाँ पर जाएँ और सबकी अच्छे से सेवा हो पाए। अच्छा डीन साहब, मरीजों से आप मिले, मरीजों से भी बात की, क्या क्या मरीजों की शिकायतें बताएं? देखिए, लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि सीधे ग्राउंड लेवल पे फीडबैक और पब्लिक से सीधे लिया जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं और लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें उसी के आधार पे ये जानकारी सामने आई है। एक आपने देखा होगा कि बाहर से दवा लिखने वाली चीज़ जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी पुष्टि CMS द्वारा भी की गई है, और जो वार्ड बॉय था उसके धनादोहन को लेकर शिकायत है, उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इसको हम लोग और व्यवस्था को दुरुस्त करने पे काम करेंगे। NRC में बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, जो बच्चों के साथ में 14 दिन का प्रोटोकॉल है और बच्चों का यहाँ पे हाइट और वेट, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, उसको लेकर है बहुत अच्छी अवस्था में NRC चला है। सबने बहुत संतुष्टि व्यक्त की है। SNCU की व्यवस्थाएं भी देखिए, वो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। जितने भी मशीनरी वहाँ पे इक्विपमेंट है वो भी बिल्कुल दुरुस्त पाया गया है। एक बस यही है कि जो यहाँ का मैन पावर है, मोटिवेशन को और प्रतिबद्धता की जो थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए भी हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन उनका बुलाएंगे। मॉरलिटी के आधार पे भी इस चीज़ का सबको निवेदन करेंगे कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग होता है और यहाँ पे जितने भी हम लोग लगे हुए हैं, ईश्वर ने हमें ये